हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं मुकोदा को, जो कि एनरल्ड से मिलने के लिए गिल्ड जाता है। जैसे वो गिल्ड जाता है वो देखता है कि जो गिल्ड मास्टर एनरल्ड होते हैं वो अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि जो एनरल्ड के गिल्ड में जो लोग होते हैं वो सभी अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होता है वो अपने एक आदमी को सिखा रहा होता है कि किस तरीके से डंजन से निकले मॉन्स्टर के मीट को अलग किया जाता है और साथ ही में उनके इंटरनल ऑर्गन्स को अलग किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होता है वो बताता है उन लोगों को कि वेल, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डंजन है वो पूरी तरीके से जीत लिया गया है, जिसकी वजह से बाकी एडवेंचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और वो भी आजकल डंजन जाने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा काम मिलने वाला है। तो हमको अपने काम को अच्छे से करना सीखना होगा। तभी हम देखते हैं कि एनरल्ड को इस तरीके से काम करते हुए देख जो मुकोदा होता है वो सोचता है कि शायद आजकल एनरल्ड कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी डे भी चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा सोचता है कि शायद एनरल्ड मेरे बारे में भूल गए हैं कि आज मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइस गिल्ड मास्टर आ जाते हैं, जो कि एकदम से दौड़ते हुए गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गिल्ड मास्टर, क्या आप भूल गए कि आज आपको कितना सारा पेपर वर्क करना था और साथ ही में आपको आज मुकोदा से ही मिलना था, बट आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है वेट करते हुए। एंड हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं यानी कि एनरल्ड, वो कहते हैं कि वेल, मैं तो अपने लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर रहा था। बट हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है वो उनको पकड़ता है एंड खींचते हुए अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये कोई ऐसा रीज़न नहीं है, तुम बस अपने काम से भागना चाहते हो, बट तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तभी हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग जाते हैं गिल्ड में और हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो मुकोदा से बात करना स्टार्ट करते हैं। एंड वो कहते हैं कि मुकोदा, मुझे माफ़ कर लेना कि हमने तुम्हें इतनी देर तक वेट करवाया। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वेल, मैं तुमसे एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो ड्रॉप आइटम्स तुमने हमें कल बेचे थे उनके बारे में। एंड हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि वेल, ये ज्वेलरी बॉक्स तो हमें समझ में आता है कि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, बट हमारे पास जो दिक्कत है वो इस बैग को लेके है। एंड वो कहते हैं कि क्या तुम इस बैग को खोलोगे। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उस बैग को खोलता है और वो देखता है कि उस बैग के अंदर काफ़ी सारे जेम्स होते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुई कहती है कि अरे भाई, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल, तुम सही तो कह रहे हो, बट फिर भी मुझे लगता नहीं था कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी। तभी हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होता है यानी कि गिल्ड मास्टर, वो कहते हैं कि वेल, मैंने भी आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा, ऐसा कोई आइटम बॉक्स नहीं देखा जिसके अंदर इतना सारा सामान हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। बट तभी हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होते हैं वो बताते हैं कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर जो सारे जेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में बढ़िया हैं और साथ ही में ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस के भी हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होता है वो बताता है कि यहाँ पर इतने सारे जेम्स हैं जिन्हें हम अकेले नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और इतनी बड़ी अमाउंट हम तुम्हें पे नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट हमारे पास है ही नहीं। तभी हम देखते हैं जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होता है वो बताता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि इस जेम्स के बारे में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मर्चेंट गिल्ड से भी आई है, तो तुम वहाँ पे भी जा सकते हो इसको बेचने के लिए, वो डायरेक्टली तुमसे ये खरीद लेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है वो बताता है कि वेल, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। एक्चुअली हम तुम्हें इस बारे में बताना चाहते हैं कि हम तुमको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एक्चुअली जो मर्चेंट्स गिल्ड होते हैं वो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ठग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनको लूट सकें। बट तभी हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ इसकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल, आप कह तो ठीक ही रहे हैं, बट मैं तो यही चाहूँगा कि वो मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करें। तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, क्या मुकोदा, तुम मुझे एक बात बताओगे कि क्या तुम भी मर्चेंट गिल्ड के हिस्सा भी हो। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो बताता है कि वेल, हाँ, आपने ठीक कहा, मैं मर्चेंट गिल्ड का भी हिस्सा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वेल, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो वो लोग हैं वो आइटम्स की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं एंड उसके बाद वो चीज़ों को सामने वाले से खरीदते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं वो मुकोदा से पूछते हैं कि मुकोदा, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है किसी आइटम के बारे में पहचानने का कि वो कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। बट हम देखते हैं कि मुकोदा साफ मना कर देता है और कहता है कि वेल, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर एनरल्ड होता है बताता है कि वेल, अगर इस तरीके की बात है और तुम गलत हाथों में लग गए और तुम्हें अगर उनकी बातों से सेटिस्फैक्टरी हो गई, यानी कि तुम समझ गए कि वो सही प्राइस दे रहे हैं, तो वो तुम्हें ठग लेंगे। और हम देखते हैं कि इस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि वेल, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए मर्चेंट गिल्ड। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा ये बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है कि क्या सच में आप मेरे साथ चलेंगे, बट मैंने तो सुना था कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। बट हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर एंड्रेल्ड होता है वो कहता है कि ऐसी बात है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो मैं तुम्हें अच्छी खासी छूट दिलवा दूंगा और साथ ही में काफ़ी बढ़िया पैसे भी दिलवा दूंगा।
बट तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं वो एकदम से गुस्सैला हुआ चेहरा बनाकर एनरल्ड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। मुझे पता है कि तुम इसलिए नहीं जाना चाहते हो, तुम इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम अपने काम को छोड़ना चाहते हो, तुम्हें काम करने का मन ही नहीं है। बट मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने काम प्रॉपरली नहीं किया तो तुम्हारे साथ पता है क्या होगा। मैं तुम्हारे सामान को जिसको तुम सुबह से घूर रहे थे ना, उसको मैं बेच दूंगा। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो एनरल्ड होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं उस अर्थ ड्रैगन का जो दांत है उससे एक तलवार बनाने वाला हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि जो वाइल्ड वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वेल अगर तुम अपने काम को पूरी तरीके से करोगे तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो मान जाता है। और हम देखते हैं मुकोदा को जो कि सोचता है कि वेल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर असली गिल्ड मास्टर है कौन। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देन हम देखते हैं कि वाइल्ड गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग खाना खाओ, उसके बाद 2 घंटे बाद तुम मुझे यहीं पे मिलना। उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो वहाँ से जाता है खाना ढूंढने के लिए। और वो सोचता है कि हमारे पास केवल 2 ही घंटे हैं तो मैं खाना तो बना नहीं सकता, तो हम लोग मार्केट से ही कुछ लेके खा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैल को एक खुशबू आती है और उसे पता चल जाता है कि आसपास कहीं पे ग्रिल्ड मीट बन रहा है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा जल्दी से वहाँ पे पहुँचता है। एंड वो उसको देख के, उसके फैमिलियर्स को देख के जो वो शॉप वाला होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। बट मुकोदा उसे बताता है कि वेल ये मेरे फैमिलियर हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मुझे, हमें ये खाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ का आदमी होता है वो बताता है कि वेल ये बताओ कि आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा अपने लोगों से पूछता है, अपने फैमिलियर से, कि तुम लोग कितना खाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि जो फैल होता है वो बताता है कि वेल मैं तो 30 खा जाऊंगा। और साथ ही में डोराचान कहता है कि मैं 15 खा जाऊंगा। और सुई कहती है कि मैं भी 30 खा जाऊंगा। बट हम देखते हैं कि जो ताकिर सॉरी मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल मैं तो केवल एक ही में हो जाएगा, मेरा तो एक ही में पेट भर जाएगा भाई। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि आप मुझे एक काम कीजिए, 76 दे दीजिए। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या 76। और हम देखते हैं उसकी ये बात सुनकर वो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि सच में 76 चाहिए तुम्हें। एंड वो उससे कहता है अगर आप मुझसे इतनी सारी सामान खरीद रहे हैं तो मुझे आपको थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो जैसे उसको डिस्काउंट देता है, जो मुकोदा होता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा पैसा रख सकते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो वो शॉपकीपर होता है वो जितने भी उसके पास मीट होते हैं वो फिलहाल उनको दे देता है और कहता है कि बाकी मीट मैं आपको कुछ ही देर में देता हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन सारे के सारे मीट्स को हम देखते हैं कि फैल को और बाकी सभी को खिलाने लगता है। एंड फैल कहता है कि वेल ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बट तुम्हारे फूड के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोरा चांद भी कहता है कि वेल हाँ ये थोड़ा बहुत हार्ड भी है बट खाने में ठीक ही ठाक है, बट तुम्हारे फूड के सामने भाई कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है इसकी। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो मुकोदा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो शॉपकीपर होता है वो मुकोदा को सारा का सारा ग्रिल्ड मीट दे देता है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि वेल अच्छी बात है। एंड जैसे ही मुकोदा उसको खाता है वो कहता है कि अरे वाह काफ़ी कमाल का है, क्योंकि ग्रिल्ड मीट पे तभी मज़ा आता है जब वो ग्रिल्ड हुआ हो। एंड वो कहता है कि वेल अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉस डाल दूँ तो ये और भी ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। बट तभी वो सोचता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे भी इस तरीके का कोई एक ग्रिल खरीद ही लेना चाहिए। तभी मुकोदा सोचता है कि वेल मैं आखिर खरीदूंगा कैसे, क्योंकि ऑनलाइन शॉप पे तो ये है नहीं, और अगर मैं चाहूँ तो श्री को ये कह सकता हूँ बनाने के लिए, बट मैं उसे कह भी नहीं सकता क्योंकि उसने ये पहले देखा भी नहीं है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली खाना वाना खाने के बाद जो मुकोदा होता है वो वाइस गिल्ड मास्टर के साथ फाइनली पहुंचता है मर्चेंट गिल्ड। जैसे वहाँ पे पहुंचता है हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ। एंड वो उसको अपने साथ आने के लिए बोलता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं अंदर घर के यानी कि गिल्ड के, तो हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा बैठा होता है जो कि कहता है कि वेल मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि चीज़ों के बारे में जानता है, यानी कि उनको उनकी चीज़ों के बारे में वैल्यू पता कर लेता है अपनी आंखों से, मतलब उसके पास ऐसी स्किल्स होती है एप्रेजन स्किल। एंड वो कहता है कि वेल मेरा नाम रुसलान है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो उन जितने भी जेम्स होते हैं उनकी तारीफ करने लगता है कि मतलब वो जो जेम्स हैं वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं। एंड वो कहता है कि वाह ये सभी रेयर जेम्स हैं जो कि बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही में ये सभी तरह के अलग अलग शेप्स में है जो कि काफ़ी कमाल का है। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उसे देख के। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल हमारे पास एक और चीज़ है। एंड वो एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक काफ़ी कमाल का हीरा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या है, मैंने इसकी जैसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा चमकदार हीरा। ये तो वो रेयरेस्ट हीरा है जिसके बारे में र्यूमर्स में सुना गया है, मैंने आज तक पहले कभी भी इस तरीके के हीरे को नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है यानी कि गिल्ड मास्टर, वो कहता है कि वेल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जेम है जिसके बारे में बहुत ही कम सुना गया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उनकी बातों को सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग, ये सच में इतना ज़्यादा वैल्यूबल है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है वो बताता है कि वेल मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें 7,460 गोल्ड दे सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो
ताकि मुकोदा होता है वो कहता है कि वेल चलो चेक करते हैं। एंड वो कहता है कि अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ये तो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड वो उसे कहता है कि वेल ये काफ़ी अच्छा है, एंड वो उसे एक्सेप्ट करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं जो वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि रुक जाओ। एंड वो कहता है कि वेल मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे ये पता है कि जो ये हीरा है उसे फैंटम जेम कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ये प्राइस है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर तुम लोगों को इसी तरीके से लूटते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फ्यूचर की डील्स हैं मुझे उसे कैंसिल करना होगा। बट हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर की ऐसी बात सुनकर जो वहाँ का गिल्ड मास्टर होता है मर्चेंट गिल्ड का, वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक बार फिर से देखने दीजिए। एंड हम देखते हैं कि जो वो गिल्ड मास्टर होता है वो फिर से उसे चेक करता है और कहता है कि वेल आप सही कह रहे थे, मैं इसके प्राइस के बदले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ। एंड वो कहते हैं कि वेल मैं आपके इसके बदले में 9480 गोल्ड दूंगा, क्या ये ठीक है? तभी हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल अब ठीक है थोड़ा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकुदा होता है वो कहता है कि अरे वाह यार, ये जो ओगर है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं इन सभी चीज़ों में, यानी कि चीज़ों की परख करने में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से एडवेंचरर गिल्ड चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो ये सारी बातें उन्हें बताते हैं एंड्रेल्ड को। एंड एंड्रेल्ड ये बात सुन के कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकुदा होता है वो कहता है कि वेल फिर भी मेरी जो वाइस गिल्ड मास्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। और तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं एंड्रेल्ड, वो कहते हैं कि वेल अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं तुम्हें इसका दुगना ही प्राइस दिलवाता था। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो एंड्रेल्ड होता है वो कहता है कि वेल मुकोदा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा गिल्ड कार्ड है? तभी हम देखते हैं कि मुकोदा कहता है कि बिल्कुल मेरे पास मेरा गिल्ड कार्ड है। एंड हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो उसके गिल्ड कार्ड को लेकर उससे कहते हैं कि वेल आज से मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ और आज से तुम एक ए रैंक एडवेंचरर बन गए हो। बट हम देखते हैं कि मुकोदा उनसे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत ही जल्दी है मुझे ए रैंक एडवेंचरर बनाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वेल अगर तुम्हारे पास एक कार्ड होगा तो तुम्हारे पास काफ़ी फायदेमंद चीज़ हो जाएंगी, जैसे कि तुम्हें गिल्ड के रेस्टोरेंट में 10 बार खाने के लिए फ्री टिकट मिलेगा, साथ ही में तुम जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे भी तुम्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। और एक काम और भी होगा, वो ये है कि तुम जितनी भी क्विस्ट चाहो उतनी क्विस्ट ले सकते हो, वो भी बड़ी आसान से। वेल हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर की बात सुनकर मुकोदा तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, बट हम देखते हैं कि जो फेल होता है वो रियली भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है कि मुकोदा भाई तुझे तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो फाइनली उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो मुकोदा होता है अब वो एक ई रैंक एडवेंचरर बन जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अपने होटल पे पहुंच जाता है, एंड वहाँ पर जाकर वो अपने सभी फैमिलियर्स के लिए खाना बनाना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि उसके पास पहले एक ग्रिल नहीं था, बट उसने एक नया ग्रिल खरीदा है, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग से। एंड उसके बाद उसने सुई की मदद से उसे मिथरिल का बना दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसके खाने को काफ़ी ईजी बना देता है बनाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा जो होता है वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि उस चीज़ में उसकी सुई और डोरा चांद भी मदद करते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन सारे के सारे मीट को एक डब्बे में डालकर उन्हें पैक कर देता है, एंड उन्हें ग्रिल होने के लिए डाल देता है अपने उस अवन पे जो उसने नया वाला अवन खरीदा था। एंड उसके अंदर डालने के बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद उसे निकालता है और कहता है कि अरे वाह, ये लोग बन के तैयार हो गया। एंड हम देखते हैं कि वो उसे निकालता है, एंड उसके बाद वो उसके अंदर से देखता है कि जो मीट उसने डाला होता है वो बिल्कुल एक केक जैसा बन जाता है, एकदम मुलायम और काफ़ी ज़्यादा कमाल का। एंड उसके बाद मुकोदा उन सभी चीज़ों को, यानी कि उन सभी केकों को, यानी कि मीट के केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। एंड उसके बाद उस पे सोया सॉस डालता है, एंड हम देखते हैं कि फाइनली यार कमाल का मीट तैयार हो जाता है, जिसे देख कर भाई मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल टॉप का। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये सारी चीज़ें वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि जो फेल होता है वो कहता है कि अरे यार, ये तो देखने में ही इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, खाने में पता नहीं कैसा ही लगेगा। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो खाता है वो कहता है कि अरे वाह, इसका जो टेस्ट है वो ऐसा लगता है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं खाया था। एंड उसको काफ़ी तो मज़ा आता है। हम देखते हैं कि मुकोदा भी उसे खाता है तो कहता है कि अरे यार सच में ये तो काफ़ी कमाल का है, बट वो कहता है कि अगर इसके साथ थोड़ी सी रेड वाइन होती तो थोड़ी अच्छी लगती। बट उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली खाना खाने के बाद जो मुकोदा होता है वो अपने होटल में सोने के लिए जाता है। सोते समय वो सोचता है कि वेल, मेरी ओगर ने कुछ ज़्यादा ही मदद की है आज, यानी कि वाइल्ड गिल्ड मास्टर ने, तो मैं उसको थोड़ा सा कुछ गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे स्वीट्स परचेज करता है, एंड वो कहता है कि वेल, मैंने काफ़ी सारे स्वीट्स परचेज के लिए, मे बी वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के होंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन स्वीट्स में से एक स्वीट खा के देखता है कि वो कैसा है। वो कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी कमाल का है, मुझे लगता है कि वाइस गिल्ड मास्टर को एंड उसकी फैमिली को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, एंड वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के इसे खाएंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो गॉड्स होते हैं, यानी कि जो गॉड जिन्होंने उसको पावर दी होती है, वो सब ये सब कुछ देख रहे होते हैं, एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं, यानी कैसे जेलस हो रहे होते हैं कि उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट मुकोदा काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को खा रहा है। एंड वो कहते हैं कि वेल, मुझे याद है कि मुकोदा ने डंजन के अंदर काफ़ी सारी आइसक्रीम भी खाई थी, जो कि काफ़ी कमाल की थी, और हमने उसे इतनी कमाल की स्किल दी टेटेंट, उसके बाद भी उसने हमें कुछ भी नहीं चढ़ाया, तो बहुत ही बुरी बात है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वॉर के देवता होते हैं वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि ताकेरू के यहाँ पे और भी काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें हुआ करती होंगी। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ का गॉड होता है वो कहता है कि वेल हमें पता करना चाहिए कि उसके यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होती हैं ताकि हम भी उसका मजा उठा सके। एंड हम उसके देखते हैं कि वो लोग उसके बारे में पता करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अगला दिन गिल्ड का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर एंड्रेल्ड होते हैं वो तो भाई काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुकोदा होता है वो वाइल्ड गिल्ड मास्टर को वो गिफ्ट देता है और कहता है कि आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब देखते हैं कि जो वाइल्ड गिल्ड मास्टर होते हैं कहते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा इतनी वैल्यूएबल सामान को मुझे देना। बट हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है कहता है कि बिल्कुल मैं आपको ये दे सकता हूँ, आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की, आप इसे खा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।